ओ माय गॉड, ये 2 And एपिसोड तो ऐसे गई है, क्लाइमेक्स तो उसने ऐसा दिया है कि अनएक्सपेक्टेड। जिज्जी जो यूं थी ना, वो हमें भी नहीं यूं से यूं हो गई है। लव इज ब्लाइंड हाँ। एंड एजलेस। अंकल को देख के लगता नहीं कि कभी मतलब इनसे को मोहब्बत करता होगा। बाद में अपने लवर को की उस इयादत के लिए भी आई और कहती है जान छूट। कहती चली जाए, यहाँ से चली जाए। मतलब वो इसीलिए पता नहीं चिढ़ती थी कि रिश्ता क्या हो गया। वो उनको देखो ना अंकल को, और फिर इनको देखो इनकी अम्मी को, वो कहती कैसे। जब आपको पता था कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली में, आपने इन दोनों की शादी कर दी। आप तो बड़े शौक से लेके आई थी, तो देयर इज अनदर के तो वो मुझे नहीं समझ आई ना, क्यों शौक से लेके आई थी। अपने लवर की बेटी, ताकि करीब हो सके ताकि ना। और लवर की बेटी को लेके आई, ये तो बहुत एक डिफरेंट लेवल पे नहीं, मुझे और समझ नहीं आया। तो फिर वो क्यों देगी, यहाँ एक चीज माँ समझ क्यों नहीं आ देगी। रही। वो तो लड़का तो अच्छा है ना। ब्यूटीफुल। इतना लाइनें मुझे समझ में आ रही है ना, इनको नहीं आ रही। मुझे लगता है मुझे भी जरूर ज्यादा समझ आ रहा है। वो कह रहा हमारी अलग सेटिंग है, राइटर या तो आपने हमारे लिए लिखा है। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया तुम लड़के भी ना का, और साथ में आपको एक्स्ट्रा ट्रीट मिली फसाना मार्ट के भी हमने बात कर ली थोड़ी सी। लेकिन अब जिस ड्रामे की बात होगी उस पर बात किए बगैर रहा नहीं जा सकता, क्योंकि नादिया खान का फेवरेट ड्रामा है जिज्जी। तन्हा अकेली हूँ। मज़े की बात बताऊँ आपको कि एक तो रोज़ों की वजह से और दूसरा क्रिकेट भी चल रहा है, तो सारे जो प्राइम टाइम के ड्रामाज हैं उनकी व्यूअरशिप में कम से कम 1 मिलियन तो कम हुई है व्यूअरशिप। ठीक है, अंडरस्टूड है, सही है, मसरूफियत। लेकिन जो इस तूफान में फिर भी खड़ा है अपनी व्यूअरशिप लेके ड्रामा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि कुछ बढ़ ही गई है व्यूअरशिप, वो है मुअम्मा। शाबाश, मुअम्मा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। नादिया सही मुअम्मा। तुमसे बोला ही नहीं जाता यार। जो जैसे सबा कमर का जो ड्रामा है यही सब बोल रहे हैं। अच्छा, मैं जहाँ जाती हूँ इसका जिक्र हो रहा है, टॉक ऑफ द टाउन। हाँ। मेरी जिंदगी है तू का इतना जिक्र नहीं होता, हालांकि उसके इतने मिलियंस व्यूज हैं। जो बात हो रही है ना, एटलीस्ट पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा बात हो रही है वो इसी ड्रामे की हो रही है। आप कहाँ गए थे? खुश हैं। अच्छा, आप कहाँ गए, क्या बात हुई मुझे बताएं। यार वो देखा था, इतने मजे का है, ये होता है, इतने मजे का है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना कमाल ड्रामा। एक्टिंग तो एक जगह, और इस दफा सोफे के पीछे ऐसे बैठी है ना सबा, वो क्या पोज था, आय हाय हाय। अच्छा, एक किसी लड़के तो खास तौर पर उनको कुछ बुरा लग ही नहीं रहा है इसमें से कोई, हालांकि बोल्ड है, बट पीपल आर लविंग इट। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, हमारी जीत है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, देयर इज ऑलवेज मिस्ट्री, कुछ होता है। और इस दफा तो आखिर में कमाल हुक। ओए होए, ये जो 2 एपिसोड्स थे इसमें जुनैद की हो गई भाई डिवोर्स, उसने दे दी, और उसके बाद जो आपको झटका लगता है कि ही नोज जीजी की गेम। हर तलाक डिफरेंटली हो रही है, कोई कपल ये नहीं मैं आसानी से, तरीका भी डिफरेंट है और उसका आउटकम भी डिफरेंट हो रहा है। इस दफ़ा तो पड़ गया उसको ये जुनैद ने कहा तुम शादी भी करोगी और मैं इसी घर में रहूँगा, ऐसी की तैसी, जीजी योर माइन। ओए होए होए होए, और शाहजहान भी आ गया। हुन की होएगा दसो मरीना जी। यस, गुड एपिसोड्स, फन एपिसोड्स। लेकिन मुझे एक्चुअली जो मसाला चाहिए था वो पिछले एपिसोड की लास्ट सीन में था। मरीना जब जी, वो और मसाला चाहिए आपको? वो देखो एक साइड का मसाला तो चल रहा है, ठीक है। जो मुझे मेन मसाला चाहिए था वो था उसकी सिस्टर इन लॉ को निकालना घर से। वो सिर्फ एक फोन कॉल करके ना उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं सब आई लव सिस्टर इन लॉ, आई लव सिस्टर हर। इन लॉ जो थी ना, वो डिलीवरी बॉय से कहती है ना कि वो तुम, तो अभी चल रहा है, शुरू अभी हुआ तो है। शुरू शुरू हुआ है ना, और बुरा शुरू हुआ है। मुझे नहीं आएगा लगा। ऐसा मसाला आएगा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बताना नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे दिल कह रहा है मेरा। इसमें ना, बिकॉज देखिए ना, हम 2 एपिसोड्स की बात कर रहे हैं, इसमें एटलीस्ट 2 सीन्स होने चाहिए थे ऑफ द सिस्टर इन लॉ एंड दिस बॉय। उसका मुझे थोड़ा सा वो एंटी क्लाइमैक्स इसलिए लगा कि वो बहुत जल्दी ऑन बोर्ड आ गई ना। हाय पैसे इतनी बेवकूफ़ औरत नहीं है जो इस मियाँ को खा रही है और माँ को घर से निकाल रही है। वो these women दिया ना उसने। नहीं, बट वही मैं कह रही हूँ ना, it was very lame, but खैर I don't care, I just wish there was more of it, and I wish it was done with
a little more, meaning पहले वो फोन रख देती, फिर कुछ उसका ड्रामा होना चाहिए था, वो ड्रामा नहीं था, वो एक साइड यहाँ स्टोरी पोटेंशियल था कि इसको वो बढ़ा साइड सकते थे। स्टोरी टक्कर होनी चाहिए। वो साइड स्टोरी है और आपने उसको साइड स्टोरी के तहत रखा, तो बट अदरवाइज yes, lots of very interesting things, a lot of repetition also, but I think इसमें जो इसकी जर्नी है, हमारी जीजी की जर्नी, वो बहुत आगे चली गई है. It's gone to a point where she is elevated at one point, फिर उस elevation को दबाती है, फिर झूठ बोलती है, फिर ये बंदा इसमें वापस आके कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे, like उसकी इतनी सारी, like I'm just thinking कि what an amazing role to get, जिसमें आपके एक ही एपिसोड, 2 एपिसोड में कितनी वेरिएशंस आती हैं मूड स्विंग्स की, because these are all mood swings, either you're happy or you're sad or you're evil or you're plotting or you're frightened of the husband, or like there's so much that's happening with her. So for me it was definitely a 1 thumbs up. इतनी तारीफों के बाद 1 thumbs up? हाँ, मेरे लिए 2 thumbs is only, you cannot compare the writing Yes. with that. Okay. You can't. You just सादिया इमाम. you can't. ये 2 एपिसोड बहुत तेज़ी से गई. मतलब पहली एपिसोड तो ऑलमोस्ट वो जो शाहजहां का आना और शाहजहां के एक्साइटमेंट और शाहजहां वो एकदम से उसका मूड का चेंज होना, जाके अंदर से तैयार होके निकलना, वो बहुत अच्छा किया था सबक और फिर शाहजहां को वो सारी झूठी कहानी और इस कदर प्राइड के साथ सुनाना कि वो सब कुछ उस कहानी में वो जी रही है कि मेरे बच्चे आने वाले हैं और उसको ये पसंद नहीं है, मुझे ये खाना बनाना है, अब ये है, और तुम तो जानते हो, वो जो एक प्राइड था ना उसके चेहरे पे कि वो ऐसी ही ज़िंदगी चाहती थी लेकिन नहीं मिल सकी, और वो जो गुस्सा शाहजहां के अगेंस्ट था वो नज़र आना. फिर इसी एपिसोड के अंदर माँ से जब बात होना और माँ को अपनी कहानी का सच बताना कि मेरे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं, और माँ को वो सहारा देना कि जब मैं जी रही हूँ तो आप क्यों भी मरने की बात कर रही हैं, आप क्यों कह रही हैं कि मैं तो अभी कुछ खाऊं और मर जाऊं. तो कुछ चीज़ें ना बड़ी तेज़ी से गईं. जहाँ आरा का दुल्हन बने हुए सोचना, अब आवाज़ का आना और वो मायरा का वहाँ वापस आना, फिर एक बाप का मायरा के घर में हार्ट अटैक होना, और फिर मायरा की ज़बान से उसकी माँ का इसकी सच्चाई निकलना जुनैद का. तो वो जो बिल्डअप दिया ना तलाक तक लाने का, वो बहुत ही खूबसूरत था. और देन उसके बाद वो कहते हैं ना कि जो लास्ट टाइम थी वो जब जुनैद आया है जीजी के पास, 2 एपिसोड बहुत कुछ ओह हुआ माय गॉड, ये 2 And एपिसोड तो ऐसी गई हैं कि मतलब, और क्लाइमेक्स उसने ऐसा दिया है कि अनएक्सपेक्टेड. जिज्जी जो यूं थी ना, वो हमें भी नहीं यूं से यूं हो गई है. लिटरली जिज्जी पहले यूं देख रही है कि अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिज्जी का कॉन्फिडेंस ना बोलते देखा है. कि नोटिस नहीं मिला तुम्हें अब तक. एकदम जिज्जी यूं हुई कि ये क्या 4 साल से जो कैद है, और बेन सरमद ने जिसका कत्ल किया वो उसने नहीं किया, वो तुम हो. ये हुक. तो ये जो हुक दे के उससे छोड़ा ना भाई, अगेन जो नादिन का मिस्ट्री है, मिस्ट्री. अब देखना ये है कि आगे होना क्या है. मतलब जिज्जी ऐसे तो नहीं इसको अपने सर पे मुसल्लत कर लेगी, यकीनन इसका भी कोई हल ढूंढेगी, और वो क्या होगा वो आगे के एपिसोड बताएगा. तो मेरे लिए तो ये ड्रामा ट्रीट टू वॉच है ऑलवेज. देखिए हर ड्रामे की अपनी जगह होती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो ड्रामा आपको उस वक्त मज़ा दे रहा है और आप उसका नादिया तो चलेंगे राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, लेकिन नादिया आप बताएं कि इस दफा जिज्जी को टक्कर किसने दी है? जीजी को टक्कर किसने दी है? वो एक जीजी अलग को मैं मोहम्मद बताती नहीं बताया जीजी पहले को सवाल. टक्कर दी है, मैं आपको बताती हूँ एक और, मतलब आप सिर्फ ये ना समझे कि जीजी के सीक्रेट्स हैं. सीक्रेट्स तो जुनैद की मम्मी के भी हैं. बिल्कुल सही. क्या बात है, उनका अलग मोहम्मद चल वो रहा एक है. अलग वहाँ अफेयर, लव अफेयर चल रहा है. वो मतलब जो हम कह रहे थे ना कि कुछ उनमें गड़बड़ है, वो यही बात थी कि उधर सोचो बहन के हस्बैंड उनको पसंद था, उधर से कुछ थी और सेटिंग थी, वो कुछ क्या करूं. अच्छा दूसरा मैं बता दूं कि हम अफ्तारी के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ अगर आपको आवाज़ आए ना, तो हम रोज़ा हो चुका है अफ्तारी के बाद, थोड़ा सा बड़दब चुगा चुगी हो रही हैं. तो मैं क्या बता रही थी, हाँ तो उधर भी लव अफेयर देखो, उधर उनको देखो, जब अंकल को देख के लगता नहीं कि कभी मतलब इन सिलसिले में मोहब्बत करता होगा. बाद में अपने लवर को की उस इयादत के लिए भी आई. और कहती है जान छूट, कहती चली जाए यहाँ से, चली जाए. मतलब वो इसीलिए पता नहीं चिढ़ती थी कि रिश्ता क्या हो गया. वो उनको देखो ना अंकल को, और फिर इनको देखो इनकी अम्मी को, तो कहती
कैसे? लेकिन देखिए ना, लव इज ब्लाइंड एंड एजलेस, कोई भी हो। और एक आई थिंक स्पेशल शाउट आउट होना चाहिए, एक तो ये जो अम्मी है, जुनैद की अम्मी, और जो वहाँ जिनकी वाइफ बनी हुई है हिना, ये वो दोनों की एक्टिंग, बहनें, दोनों बहनें जो बनी है ड्रामे में, तो बनी है बहनें है ना, दोनों बहनें हैं ना, दोनों वो सगी बहनें हैं, मतलब असल में बहनें दोनों तो सगी है। बहनें खाला का हैं। बेटा है। नहीं, हाँ। मैं वो बात नहीं कर रहा, जो जिज्जी की भाभी हैं, ओ, तो ये अच्छा, दो अच्छा, एक्टर्स की बात हाँ। इंडिविजुअल कर रहा हूँ, हाँ, नॉट द अच्छा, कैरेक्टर। जीजी की भाभी और दूसरी कौन? जो जुनैद की अम्मी है, जुनैद की ये अम्मी। दोनों नए लोग हैं, हाँ, इन्हें फर्स्ट टाइम हाँ, ड्रामास में देख रहा हूँ, आई थिंक इस्लामाबाद से नहीं नहीं नहीं, ये जो लड़की है ये बिल्कुल नई नहीं है, ये बहुत अरसे बाद ये अब विजय कर रही है वहाँ इस्लामाबाद में। इससे पहले इसने बेइंतहा कराची में ड्रामे की है ना, बट मैं मसला वही- ये है कि ये कभी भी इस तरह प्रोमिनेंट तरीके से नहीं आगे बट आई। शी वाज सो गुड, वो Yeah, जो आई she रोड is करके so जाती थी अब जब तो चाय, ऐसी प्रोमिनेंट हुई हैं, आपके रिश्ते असल में आने लग जाएंगे। कितनी प्यारी आप लग रही हैं। अच्छा, जो डिलीवरी बॉय है उसने अपना नाम जो उसको बताया, आपने उस पर गौर किया था? नीड हो। हाय, दिस इज नीड हो, नीडो, नीड हो, लेकिन आप जरा उसको ब्रेक करें, नीड हो, नीड हो। नादिया बहुत चालाकी डीप चल रही है ड्रामे को लेके, वो तो इसमें भी मिस्ट्री ढूंढ रही है नामों के है, अंदर। इसके लिए तो मैंने अलग चश्मा बनाया हुआ है और बिल्कुल अलग सेटिंग है। जो राइटर कहना चाह रहा है, आई गेट यू। ओह यस, तो नीड हो जो हैं, उन्होंने राब्ता कर लिया भाभी से, और भाभी की नीड हो गई है क्योंकि वो निकलने वाले हैं इस घर से। भाभी को कोई तो बैकअप चाहिए, तो भाभी को कोई उनको, अच्छा वो जिस तरह हुआ ना बच्चे वाला करके कि इतना मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 6 महीने का टाइम दिया है। तो लास्ट एपिसोड में तो वो कहती मेरे रिपोर्ट्स ठीक है, आपकी रिपोर्ट से आपकी मसला है। रिपोर्ट यही तो समझ हाँ, नहीं आई नहीं थी। समझ आई। उसने नहीं, कहा बस- भाभी ये कैरेक्टर को इन्होंने जरा सा खुडे और लाइन वो पे इतना रखा है। प्यार करता था, और उसको ज्वेलरी सारा know. ये वो तो खत्म, फिर खाने की भी टेबल पे डिफेंड कर रहा है। लेकिन ये क्या वही होता है ना कि कभी कभी अंदर मामलात कुछ और चल रहे होते हैं, यानी कि वजह बनेगी। अब देखो, इतना आसान नहीं एक मैरिड औरत का ऐसे स्लिप होना, वो कि चूंकि उसको पता है कि इसकी अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई हैं, और अगर नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। उसको तो लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, तो नीड हो कि नीड बन गई, यू सी। और अब वो उसका बैकअप प्लान है। वाह वाह, वेरी नाइस। तो मुझे उनकी टेलीफोन कॉल बड़ी मजेदार थी। मैं बस बड़ा पैसा है लेकिन कोई है नहीं, खर्चा किस पे करूं, किस पे लुटाऊं अपनी दौलत, घर भी बहुत बड़ा है। भाभी ने कहा मैं भी फ्री होने वाली हूँ बहुत जल्दी, सेटिंग अब बिल्कुल सही टाइम पे तुम आए हो, नीड है, नीड हो, और बच्चे भी नहीं need है। लाऊंगी। हाँ, और बच्चों वाली बात ना करना मुझसे। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। अच्छा, उसके बाद एक सीन आया जीजी का विद माया, जहाँ वो अभी डिवोर्स से पहले के दिल से मेरे उतर गया है, वहाँ मुझे लगा सीन खिंच गया। 4 मिनट बहुत लंबा हो गया, 2 मिनट का होता बेहतर था, क्योंकि ऐसा ही सीन हाँ। उसके बाद दोबारा आता है। इट वॉज जस्ट नेवर एंडिंग, बहुत लंबा लगा मुझे। मैं कहा इतना ज़रूरत नहीं थी। वहाँ थोड़ा ड्रामा ड्रैग हुआ, और उसके बाद आए हाय जो शाहजहां, वो सीक्वेंस वाज लाइक ब्यूटीफुल। सीक्वेंस ही बहुत कमाल था। कोई शाहजहां है और जिस तरह भागी है जीजी, और कहा सफाइयाँ करो, ये करो, और उसके नहीं चप्पड़ की आवाज़ निकालना, सफाइयाँ करो, ये देखो, वो देखो, ये देखो, लिपस्टिक। वो जो थप्पड़ आता है ना एकदम ऑटो, वो पड़ा है उसके बाद एकदम, यार ये मुझे लगता है ये वो नलका है जिसमें सिर्फ यहाँ से गर्म पानी आता है, यहाँ से कोल्ड वाटर आता है, मिक्स नहीं होता। जीजी इज आइदर एंग्री और वेरी हैप्पी, कोई मिक्स नहीं आ रहा है इसका, कोई है नहीं तो इंग्लैंड में आज भी वो when लड़के हैं। she's a seductress, नहीं मिक्स, that's ये nice. नहीं बैलेंस नहीं है इसका। शी इज एक्चुअली आइदर वेरी वो बहुत या बाइपोलर very ये। एनर्जी है, बहुत समझा नहीं? बाइपोलर, या तो यूं है या यूं है, नहीं, ग्रे आइदर नहीं शी है। इज वेरी वो या वेरी ये। खुद इसको खाली जगह पुर करें आप दोनों ब्लैंक्स को, तो है ना एक्सट्रीम है, बीच में उसका कुछ नहीं। तो जैसे इतनी खुश हुई है उसके बाद एक और वो सीक्वेंस चला, भाई जो झूठ पे झूठ जीजी ने कहानी जड़ी, और उसके बाद शाहजहां उसको पुराना जानता है, तो उसको समझ आ गई कुछ गड़बड़ है कि यार ये बच्चे जगह तो बच्चों की तो लग नहीं रही, कोई सामान नहीं है, तस्वीर नहीं है, उसने पकड़ा है। एंड देन व्हेन शी सेज ना कि जब वो कहता है मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो उसने कहा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमसे शादी हो जाती तो मैं ऐसी ज़िंदगी कैसे गुजारती। उस्मान मुख्तार का टपाटप जो गिरा आंसू, ब्यूटीफुल। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लड़कों का भी देखें सही टाइम पे आंसू गिरे तो क्या बात है। तो वो बहुत, वहाँ उस्मान मुख्तार ने शदीद मुझे इम्प्रेस किया। टक्कर पे दोनों की परफॉर्मेंस थी, बहुत प्यारा, बहुत 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 प्यारा सीक्वेंस था। आई लव्ड इट। एंड देन ही गेट्स अप, फिर भी रुकता है और कहता है कि बड़ी बेइज्जती कर रही है। अम्मी का बताता है कि मेरी अम्मी का तो इंतकाल हो गया। हाँ, वो बताया, और ये कि तुम खुश हो। उसको अभी भी वो श्योर है कि कुछ ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मरने का भी झूठ बोला,
ये भी झूठ हो सकता है। वो सीक्वेंस बहुत खूबसूरत था स्टार्ट से फिनिश तक। उसके बाद भी जुनेद ने टॉर्चर किया, हा जो उसने टॉर्चर किया और जो बताया कि हाँ मैं इतना कॉन्फिडेंट पागल हो गया, तो पगला सा गया है कि नहीं जी, मतलब जीजी ने हालांकि हाँ भी नहीं उसको किया बट ही सो श्योर और एक्सेप्ट करके फिर उसके बाद उसने जो उसको कहा है ना कि तुम्हारी माँ ने तो जादू टोना करके शादी की थी, फिर वहाँ से अनुषे भी जो है ना मारा ही फट पड़ी और कहा तुम्हारी मम्मी का बताओ ना, राज बताओ, शी इज विद माय डैड वाज ब्रीफली, अभी अब तो नहीं ना कोई सीन, लेकिन पहले पसंद करती थी। और फिर दैट्स आल्सो वेरी बोल्ड इन पाकिस्तानी यहाँ भी ड्रामास के हाँ नहीं उसने ये भी तुम्हारी बोला अम्मी ना, हाँ बिल्कुल तुम्हारी शादी अम्मी, के अच्छा बाद और भी माँ के लिए कहना, बिफोर शादी ना, और नहीं उसने कहा बाद में भी आपके कंटिन्यू रहा और वो शायद इतना नहीं बताना चाहते थे, लेकिन बात थी कि बाद में भी सेटिंग नहीं और उसकी वजह से वो चिढ़ती है। हाँ मसला ये है वो उससे चिढ़ती इसलिए क्योंकि शी शुड हैव मैरिड। हाँ अब जस्टिफाई हो गया कि हाँ, वो ये। सारा क्यों इतनी सास को ये था कि इसके बाप की शादी तो मुझसे होनी चाहिए। अनुष्का का कैरेक्टर बुरा नहीं है, वो अच्छी हाँ, बहू भी है, वो बहू सिर्फ भी। इसलिए कि ये मेरी सास तो मेरे बाप से चक्कर अच्छा, चला आप रही ये है। देखो बहन का मियाँ बहनोई है उसका, वो हाँ। कितनी इसकी माँ की कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। और इस वक्त विलन जुनेद बना हुआ है। उसके बाद जुनेद ने जो एंड में धमाका किया है ना, जो जीजी के पास जाके उसने बताया है कि बड़े मजे से अच्छा हंसते हुए आज जब नोटिस मिला ना तो बड़ा कूल, उसके बाद जब हंसा है मैंने कहा ये क्या हुआ जुनेद को। वेरी गुड एक्टिंग अली अंसारी। और जो जीजी जुनेद का जो बीवी के साथ भी सीन बहुत था, अच्छा सीन था उसमें तलाक जो देने गुस्से का। में आया था ना, मुझे लग रहा था कि वो मैं बता रही हूँ अली अंसारी नेक्स्ट अली लेवल अंसारी है। was ये so good. हमारा प्राइम टाइम्स लीडिंग स्टार है अली अंसारी। आप इनको और ड्रामों में लेके आए, ही इज इनक्रेडिबल एक्टर। और बहुत अरसे बाद हमने इसको ये काम देखा है, करता वो शुरू से ये काम था बट वो जो ये ब्रेक मिली इसमें नोटिस हुआ है अंसारी। एनीवे फिर जो उसके बाद जीजी के सामने उसने, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी भाई वो आई थिंक यहाँ पे राइटर डायरेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लेके तो आके आपने ना बिल्कुल ही जान ही निकाल ली ना हमारी अंदर से, क्या पता ही नहीं हमें कि उसको पता है सिर्फ उससे प्यार नहीं है, लेकिन जानते हुए कि ये इसने मर्डर किया है, वो कह रहा है शादी तो मुझसे ही करोगी, खुला कब ले रही हो, रहूंगा मैं इसी घर में। जीजे अब जीजी लाइक। और आपको पता है हमें एज ऑडियंस क्यों शॉक लगा है, क्योंकि अब हम जीजी की मिजरी देख के उससे मिजरी। अटैच हो चुके हैं कि इसके साथ किसका क्या क्या कुछ हुआ है, इसके बाप का भी इसको चेहरा नहीं देखने दिया, इसका हस्बैंड इसको इतना मारता था। अब आप नहीं चाहते कि जीजी के साथ कुछ बुरा हो, और अब एकदम एक आदमी आगे जो कहता है कि मैं बताता हूँ जीजी को, और उधर ही आपको Unexpected. राइटर ने पकड़ लिया। राइटर्स हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीजें रिपीट करते हैं, प्रिडिक्टेबल आसानी। यहाँ लग रहा है कि राइटर ने एक नैप लिया, उठ के उसने ऐसे किया, उसने कहा दसा मैं, और अच्छा लिखा है, रिफ्रेशिंग एंड चैलेंज करके नई नई सिचुएशन जो हमने पहले नहीं देखी, कमाल। तो आई से कि यहाँ इस दफ़ा तो भी मिले, राइटर इज 10, इनक्रेडिबल स्क्रिप्ट, Good. वेरी इंटेलिजेंट, और डायरेक्टर इज 9। मरीना जी, सो जुनेद और इनकी जब लड़ाई होती है जिसमें ये घर वापस आ गई है, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि जब एक आदमी ने, लड़के ने क्लियरली कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये लड़की, यू फॉर्स्ड हर बैक, चलो लास्ट डिच एफर्ट, और वो कोशिश भी कर रही है। फिर इनकी एक बहुत बड़ी फाइट होती है जिसमें एक दूसरे को वही चीज़ें, ब्लेम गेम एंड यू नो, एंड सारी बातें जुनेद इसको सुना रहा होता है, सारी बातें, और ये अब से नहीं काफ़ी पहले से। तो ये बड़ी कामली उठती है अपनी अनुषे, कहती है बस और कुछ नहीं कहना। कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत बुरी लग रही हूँ मैं तुझे, मीनिंग इन द सेंस कि वो कह रहा है, मुंह से कह रहा है यस आई डोंट लाइक यू, कहती कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ तुम्हें। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट राइटिंग फॉर मी, मीनिंग शी कुड हैव मेड अ कम बैक ऑन एनीथिंग कि व्हाट इज़ रॉन्ग। उसके बाद उसने फिर जो बातें की हैं, फिर उसने भी उसको पूरी चीज़ सुनाई, एंड इवेंचुअली शी हैड टू टेल हिम द ट्रूथ, जो इस लड़के को नहीं पता था कि भाई योर मदर, the reason we don't get along is your big shock। फिर मैंने कहा कि दोनों पेरेंट्स क्या घास खा रहे थे जब इन्होंने इन दोनों की शादी की? सही बात। क्यों की शादी, जब आपको पता था कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली में, आपने इन दोनों की शादी कर दी। सो ये मुझे राइटिंग में नहीं समझ आई। इट्स फॉर मी, आई मीन इफ इट्स जस्टिफाइड टू मी राइट नाउ, इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। अनुषा लव्ड हिम और उसकी शादी नहीं हो रही थी नहीं तो अली की। Doesn't matter। नहीं look at where you इसमें एक और भी थी कि उस वक्त अपनी माँ से भी कहते हैं कि आप तो बड़े शौक से लेके आई थी,
तो देयर इज अनदर के तो वो मुझे नहीं समझ आई ना, क्यों शौक से लेके आई थी अपने लवर की बेटी ताकि करीब हो सके ताकि ना। और लवर की बेटी को लेके आई, ये तो बहुत एक डिफरेंट लेवल पे नहीं, मुझे और समझ नहीं आया। तो फिर वो क्यों देगी, यहाँ एक चीज माँ समझ क्यों नहीं आ देगी, रही। वो तो लड़का तो अच्छा है ना। नहीं मानी प्यार Again, का मायरा was in love with him. इतने रेड फ्लैग्स हैं, इतने रेड फ्लैग्स हैं कि मुझे लगता है दोनों पेरेंट्स ने घास क्योंकि खाई मुझे हुई याद थी है कि उस अली वक्त। अंसारी कहते कहते कि आपने तो जिद करके इधर शादी की थी, माँ ने जिद करके शादी करवाई थी अली अंसारी के घर में। वो भी की होगी, ठीक है, नीडो। लेकिन दूसरी साइड पे देखो ना, लुक एट द इक्विलिब्रियम ऑन द अदर साइड। वो तो बीवी क्यों नहीं कह सकता, और बीवी उसके सर पे बैठी होती है, तो वो कैसे मान गई, मुझे नहीं समझ आई, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ आई। बट नीडलेस टू से फॉर मी सबा सर आंखों पर, बट आई थिंक दिस अनुषा डिड एन अमेजिंग जॉब इन दिस एपिसोड। देयर वाज you know her ups and downs, her confusion के she's in love with him and yet she's saying मेरे दिल से उतर गया, you know that whole वो जो पूरी एक कहानी उसने उसको सुनाई है, फिर वो कहती है ना कि love never dies, और वही चीज़ आ जाती है ना, it hits her in the face कि when she finds out that he is in love with someone else, तो वो तो realize करती मुझे है कि आप बिल्कुल ठीक है मनीष जी, बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट, मुझे लिखा हुआ इतना इंटरेस्टिंग लगा है, बिकॉज वो उसको बोल के तुमने मेरी माँ के साथ मेरी माँ के साथ मेरी माँ ये बोल रहा, और वो चुप करके सुन रही होती है, और मैं कहता कि इतने काम इसके एक्सप्रेशन क्यों है, मतलब ये तो खड़ी हो जाए ना फौरन ये वो, और वो क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि अच्छा ये माँ कर रहा है, इसका तो मेरे पास काउंटर आर्ग्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये तो मैं कभी भी इसके मुंह पे रख दूंगी। उसके बाद वो आती है कि मैं ये तुम सारी, क्योंकि उनको वो इग्नोर कर रही है, जो आप बात मुझे वो इतना इंटेलिजेंट लगा क्यों खड़ी होती है कि ये बोलता तुम कुछ मुझे तुम्हें ज्यादा बुरी किसी वजह से नहीं लग रही, क्योंकि वो जो चीख रहा है ना उसका तो काउंटर आर्ग्यूमेंट है उस लड़की के पास कि ये तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी माँ मुझे बुरी लगती क्यों है, ये तो जिस दिन तुम अपनी लाइन क्रॉस करोगे तो मैं बता दूंगी। लेकिन अगर माँ ने इसके साथ बुरा नहीं किया तो क्यों बुरी लगेगी, क्योंकि उसके बाप से अफेयर चलाया हुआ ठीक है है, उसकी ठीक। जो इसकी अपनी तो फिर आप वही मैं कह रही हूँ ना कि ये लॉजिक ही नहीं बनता ना। आपको माँ औरत भी बुरी लग रही है, आपने घर भी उस घर में घुसना है, आपने लड़ाइयाँ भी करनी है, I तो think- इसका मतलब अनुषा में भी प्रॉब्लम्स है ना, अनुषा ह्यूज में- प्रॉब्लम्स फॉर अली टू बिहेव इन दैट। आई मीन अगर आप उस काउंटर पे अगर नहीं, आप वो जो जाना उसका चाहते जुमला हैं, देखे ना कि मेरी माँ सही कहती है कि तुम्हारी माँ ने कुछ जादू टोना किया है तो हमारी शादी हुई। हाँ उस पे उसको आग लगती है कि अच्छा मेरी फैमिली, उसकी फैमिली के बारे में बोल रहा होता है हाँ कि जादू टोना की बाद ये लाइन आई है कि अच्छा मैं तुम्हारी माँ के सारे राज खोल दूँ। नो 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 आई एम नॉट सेइंग, देखिए राज बिल्कुल खोले एंड हर चीज खोले, मेरे लिए लॉजिक ये नहीं बनता कि आपने सही, शादी कैसे सही, करवा दी, सही। और शादी अगर करवा दी है तो फिर तो ऑब्वियसली आपके फड्डे होंगे, ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्वियसली हम लोगों को फिर देयर इज नो सरप्राइज, बट येस एन एक्सीलेंट एंगल के डोंट थिंक दैट द पेरेंट्स आर ऑल ऑनकी डोरी, और हमें पता तो था कि द फादर हैड एन अफेयर बिकॉज दैट्स व्हाई हर मदर इज सो हाँ वो हर वक्त बहुत ही वो ज्यादा वो लेकिन जाके- इसमें सिर्फ मुझे लगता है कि कहानी को संभाला नहीं गया। आई फील दैट गुड स्टोरी लाइन सब कुछ अच्छा है, बट आई थिंक इसको थोड़ा सा संभालना चाहिए था, बिकॉज यू कैन टेक द सेम स्टोरी लाइन एंड मेक इट मोर बिलीवेबल। फॉर मी दिस होल थिंग आफ्टर यू फाइंड आउट कि इतनी बड़ी चीज़ है इस फैमिली में, इन दोनों क्लोज फैमिली में इतना बड़ा इशू है, उसमें आपने कहा कि हाँ शादी करवा दो दोनों की, बट अदरवाइज दोनों बहनों की बनती नहीं। हम थ्रू आउट ये तो सोचते हैं कि क्यों दोनों तो बहनें इतनी क्यों उसके खिलाफ कान भरती रहती है। मुझे वो सारा जस्टिफाई इस वाली एपिसोड में कि अच्छा पीछे रीजन ये था, क्योंकि एवरी फैमिली बहुत सारी फैमिलीज होती है, बहुत डार्क सीक्रेट्स रखती हैं, कहीं ना कहीं कोई एक सीक्रेट जरूर हर फैमिली में कहीं ना कहीं मौजूद होता है जिसको सबने बस अंडर द कार्पेट किया हुआ होता है कि बस वी नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, और जस्ट वो, और ये मुझे वही लग रहा था, वो एंगल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा, स्पेशली पाकिस्तानी ड्रामास के सिनेरियो में। Agreed, but it negates the entire shadi and their fighting and everything, because it is obvious that this is going to happen. It is so obvious. When you're going into a volatile house, when everything you know is that's what I'm saying. वो जो हम वर्दा की बात कर रहे हैं ना, और उसमें क्या नाम है उसका, सैफ, जिंदगी कफील, वही ना, नहीं मेरी जिंदगी हो तुम आयरा, उसकी जो हम बात करते हैं कि वो जो है उसको अगर आप लॉजिकली लाते, ये भी अगर लॉजिकली लाते, इट वुड बी एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली। फॉर मी इट वाज अ बिट ऑफ अ डाउनर, बट अदरवाइज I enjoyed the whole thing. I enjoyed the way she came back. I think Nushi, brilliant girl, brilliant. फिर जो like I said, I was very disappointed in the क्या कहते हैं उसका जो है the phone call from the delivery boy. But
आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इनका भी रिलेशनशिप मुझे लगता है कि साइड स्टोरी है तो आपने उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी. बहुत अच्छा आप दिखा सकते थे ब्रदर का और सिस्टर इन लॉ का, बिकॉज अभी भाई एक और आदमी बन गया है. ही इज़ अ डिफरेंट मैन टू व्हाट वी सॉ हिम इन द फर्स्ट प्लेस. येस वी नो दैट ही इज़ अ बदतमीज़ आदमी, वी नो दैट, लेकिन बीवी के सामने तो वो बिछा हुआ था और अब तो बीवी को कह रहा है मैं 6 महीने दे रहा हूँ, घर से निकल जाओ. ये बिल्कुल नहीं बनता. अच्छा वो फ़ोन कॉल के बाद कहता है अरे तुम इतनी घबराई भी क्यों? बिल्कुल घबराई भी नहीं थी. शी वॉज लाइक ऑन द 7th heaven because she has talked to this guy. So there are a few things that I feel if only and I'm 100% sure that this is just because lack of time and not being able to sit on script. But otherwise, enjoyable episodes. Yes, we are on board with it. They've spoken about the Shah Jahan and the that side of the thing. मैं उसको repeat नहीं करूँगी. Brilliant scene. I think Shah Jahan did a very good job. And of course, Sabah, you are brilliant. You are the pillar of this play, and you're carrying it so beautifully. So मेरे लिए this is a 8 for the writing. 7 for the writing and 8 for direction. अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल था कि इनके वालिदैन को क्या प्रॉब्लम थी? अगर छोटी पसंद करी थी तो शादी छोटी से कर देते. मतलब अगर बहनों की शादी करनी थी तो छोटी से कर देते. ज़रूर उस बहन की शादी करनी थी. तो ये एक बिला वजह शायद हो सकता आगे चल के कंफ्यूजन क्लियर करे कि क्यों रीज़न से शादी हुई. अक्सर ये भी होता है कि बात बचपन में तय कर दी जाती है या पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पसंद बाद में कोई दूसरी बहन. बाप को नहीं पसंद होगी, वो ही पसंद करती होगी बहन. नहीं हो सकता है कि नहीं, दोनों पसंद करते हैं. नहीं, दोनों पसंद इसी करते. तो उसकी माँ सड़ी माँ हुई भी है. सड़ती है. भाई अच्छा, फॉर एग्जांपल हाँ. इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं कि वो लड़के की वो दोनों हम उम्र हो, अभी लड़का कमाता ना, उसकी माँ का पहले रिश्ता आ गया हो. कुछ सही हाँ, है. तो यहाँ मेरा ख्याल है मर्द को थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए था. वो नई शादी करता उसी घर के अंदर. ये भी चले आपने दिखा दिया. फिर उसके बाद आपके पास बड़ा मार्जिन था कि आप वहाँ शादी ना होने देते. ये कोई और घराना दिखा देते. ठीक है कि ज़रूरी नहीं बहन भाई दिखाते, कोई और घराना दिखा देते कि तुम्हारी माँ का मेरे बाप से अफेयर रहा है. हो सकता है ना भाई, कोई XYZ किसी से भी आपके बाप का हो सकता था और वो तब पता चलता जिस दिन आपकी शादी हो रही होती या रिश्ता तय हो चुका होता, तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता कहानियाँ खुलती. तो ये एक ज़्यादा बड़ा हुक्म मुझे ऐसा लगता. मुझे इस हुक्म में इतना मज़ा नहीं आता कि अच्छा है तो क्यों की शादी. मतलब मेरे पास बहुत सारे सवाल इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं इसलिए इससे ज़्यादा अटैच नहीं हो पाई इस वाले उससे. तो इसलिए मुझे बाप का अटैक होना भी नहीं समझ आया, मुझे माँ के हाथ जोड़ना भी, माँ का वहाँ बैठना भी, तो मुझे वो इतना कोई इंटरेस्टिंग लगा. मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जिस तरह राइटर ने फोकस रखा हुआ सिर्फ जिज्जी के ऊपर, शाहजहां के ऊपर और जिज्जी के कैरेक्टर्स के से जुड़े जितने लोग हैं, तो वो ही उसका फोकस है. तो वो उसने हमारे लिए भी वही चाहा कि आप उन्हीं के ऊपर फोकस करें. तो इसी तरह जिज्जी के हवाले से जो फोकस में रहा वो माँ को अपनी कहानी सुनाना, जिज्जी के लिए शाहजहां का आना, वो एक बहुत बड़ी, जहाँ जिज्जी बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ थी कि उसको खबरदार मेरा पता नहीं देना, वो कभी नहीं आएगा, मैं मर के भी माफ़ नहीं करूँगी. जहाँ ही वो सुनती शाहजहां का आना और उसका जो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन था, मैं दाल चावल बना लूँ, मैं चाय बना लूँ, मैं ये कर लूँ. अच्छा नहीं, सबसे पहले तो जहारा अपनी हालत ठीक करो, अब वो जाके यूँ दुपट्टा ओढ़ना. मैं थोड़ा आपको वो कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पहली बात थी. मुझे जो मेरे जहन में ना, जो आपको जिनको आप सवाल कह रही ना, मुझे सवाल ये पहले आ रहे थे कि ये दो बहनें आपस में क्यों नहीं बनती. ये अब इस वाली एपिसोड में मुझे उन सारे सवालात के जवाब मिले हैं कि अच्छा उस एक लाइन से मुझे सब समझ आ गया. आपको जवाब मिले, मुझे उससे बड़े सवाल मिले कि जब ये थे तो फिर शादी क्यों हुई. शादी होने के 50 तरीके हो सकते हैं. उस घर में बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं. वो औरत अभी भी अपने हस्बैंड से लड़ती है, जुनैद की माँ. वो अभी उसने कहा हुआ है कि मेरी माँ, आपने क्यों मेरी जबरदस्ती माँ करवाई थी. जुनैद ने भी आके अपनी माँ को अपने इस बात का ताना दिया, वो बड़ा अच्छा था. जुनैद का जो तलाक का बिल्डअप था मायरा और जुनैद का, वो बहुत अच्छा था. मुझे तो उधर लाइन जब ना उसकी अम्मी का एक्सप्रेशन, जुनैद की माँ का एक्सप्रेशन बहुत फनी था. वो क्या क्या जाता है, यूं करती है, वो बिल्कुल ऐसा फड़ी गई, उन फड़ी गई. और जुनैद का स्ट्रेट अवे बोल देना, हाय मैं फड़ी गई, चापा स्ट्रेट अवे बोल देना कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वो जहाँ आ रहा है जो मेरी मालकिन है, और
वो तो कहता है, कहती "ये तुम तो ऐसे गलत- कैसे कर ऐसे सकते हो?" कैसे कहती कर मम्मी जब आप कर आप सकते कर सकती हैं। तो जो माँ का हाँ था ना कि होए होए पड़ी गई हैं मैं, तो वो बड़ा अच्छा था, वो ज़बरदस्त। उसके बाद वो माँ का ताना दे के जहाँ आरा का माँ को सच बताना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बिल्कुल सही जगह पे उसने सच बताया कि जहाँ माँ गिर रही होती है, टूट रही होती है, वो कहती है ऐसे कैसे, अस्मा ये बास की देखें। एक्टिंग ओए होए। और माँ का She उसको was ना so good. दबे चीखों को रोकना, और वो बड़ा ही कमाल था। अस्मा जी वो आप जबकि वो बड़ा- फोन टॉक थी, फोन टॉक पे एक्सप्रेशन देना बड़ा हाँ। मुश्किल होता है, लेकिन बहुत टू द पॉइंट है अस्मा और बास फिर साहिबा के। मायरा का जिज्जी के पास आना और पूरी कहानी बताना कि ये हुआ, फिर मैं भी आगे से बोल पड़ी, और जिज्जी बेचारी अपनी सोग में थी, उसका वो शादी वाला वो पूरा फ्लैशबैक आ रहा था, और माई मायरा आ जाती है, तो वो हम यकीनन वो फ्लैशबैक आगे चल के नज़र आएगा। तो वो एक होना, और फिर जो पंच आया ना हमारे हीरो का निकल कर आना, मतलब अली अंसारी, यू आर टू गुड। मतलब जैसे नादिया ने कहा, आप तो भाई प्राइम टाइम के हीरो हो, आप प्लीज़ अपने आप को पहचानो सबसे पहले कि आप क्या हो और क्या कर सकते और हो। क्या पोटेंशियल है And आप में। बहुत पोटेंशियल है, नहीं, मतलब हाँ। आपने उड़ा के फेंका हुआ है, जिस अंदाज से आप आके बैठे हो, जो ईज थी तुम्हारे अंदर यूं बैठना, और तुमने कहना मैं कोई जिशान नहीं हूँ, ये बड़ा अच्छा था। आइए मुझे आपसे बात करनी नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे बात करनी है, मैं कोई जिशान वगैरह नहीं हूँ। तो ये जहन में रखना, जिशान नहीं हूँ, जिस जिशान समझना भी नहीं तुम्हारा, और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शौहर 4 साल से जेल में है, अब तुमने सोचना कि खुला कब लेनी है, जीजा निकला ये है ना, कब खुला लेनी है। है? और मैं ये भी जानता हूँ चलाक। कि सरमद जिस कत्ल की सज़ा 4 साल से काट रहा है, उसको कत्ल क्या कहता है, तो मगर जीजी हो तो मैं भी जीजा हूँ। वो जो ईज थी ना आपके हल्का ना अंदर अली, मैं उस ईज के ऊपर, उस मुस्कुराहट के ऊपर मैंने तो कहा, मैं कहा वाह 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 वाह, ये 10 आउट ऑफ 10 वाली आपकी परफॉर्मेंस थी। और इस पे मैं आपके नंबर बिल्कुल आप सब नहीं करूँगी। यू आर मेरे लिए इस एपिसोड में आप 10 पे हैं। लेकिन या क्योंकि किसको हमने नंबर राइट देनी है? नहीं, ये मैं अली को उस वक्त के लिए अभी दे रही हूँ, अली- लेकिन मैं मुझे अभी पता तो है, right- मुझे अभी पता अली है, पे मुझे जाना पता है, सुन ले, मुझे पता है, लेकिन मैं जा रही हूँ अभी राइटर एंड राइटर साहब, मुझे सिर्फ वहाँ आके एक प्रॉब्लम है, वो मेरी ज़ाती प्रॉब्लम हो सकती है और किसी की नहीं है, उसको आप छोड़ दें, लेकिन डायरेक्टर के हवाले से मैं कहूँगी कि कमाल का आपने बिल्डअप शैक बनाया, कमाल का आप लेके गए, शॉट्स बहुत अच्छे थे, कोई बिला वजह की ओटी बिग फ्रेम्स, और आपने बिला वजह जो है वो कैमरे को घुमाने की कोशिश नहीं की, बहुत ही क्लीन रखा इस काम को, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो फ्रेम इतना अच्छा लगा जब वो शाहजहाँ को भागती है जाके अपने छत से देखती है, ओहो, जो उसका रोना, उसके आंसू, और वो जो एक उसका पकड़ थी ना, वो तो सब आपका ही अपना ही एक कमाल, तो बहुत कमाल था। तो मेरे लिए डायरेक्टर जनाब जो हैं वो 9 पर हैं, राइटर जो हैं वो 8 पर हैं। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। जिस तरह लाइनें मुझे समझ में आ रही है ना, इनको नहीं आ रही। मुझे लगता है मुझे भी जरूर ज्यादा समझ आ रहा है। वो कह रहा हमारी अलग सेटिंग है, राइटर या तो आपने हमारे लिए लिखा है। हाँ, राइटर मुझे तो आपने जो लिखा है वो जीजी और जुनेद, वो तो हमें भी समझ पूरा आ रहा है। द ब्रदर एंड सिस्टर मुझे ट्रैक सब समझ आ एब्सोल्युटली रहा कंफ्यूज्ड, and this track it is not that it is shouldn't be done or it's badly done, it's just not making, जो जितना फस हुआ है ना, उस फस के मुताबिक the situation should be मेरे लिए ये रिजॉल्व था। हाँ, मेरे लिए तो मेरे बिल्कुल- resolve था। रिजॉल्व क्या था? I have no रिजॉल्व questions. आप नहीं मुझे समझते कोई कि जुनेद- आपकी फैमिली मैं में कहती हूँ in my रिजॉल्व हो family, गया, हाँ। पर हुआ क्यों? 2 sisters and I find out that my sister loves my husband, I'm going to force my daughter to marry into that family. Of Why? course there's going to be problems. अगर लड़की को प्यार होगा तो फिर तो करना पड़ेगा ना। नहीं, इस I मुल्क में did a कब लड़की whole का इतना drama सुना name जाता है? सदके तुम्हारे, वो इस पूरी चीज से बेस करता था, and actually that thing happened in real life. No, देखिए, then लोग show अपनी- me, then show me a मजबूरी, then show me something. आपकी जो बीवी है वो इतनी डाडी है, उसकी जो माँ है, उसकी माँ डाडी औरत है, मियाँ चूहा है उसके सामने, वो चू नहीं कर सकता. Show me the situation. Logically, it makes no sense to me. But
it's a very interesting angle to put in. I'm not saying that part I'm not liking. मुझे It's just that it's not put in properly. मुझे I think give me a reason that why did this girl and boy देखिए get मेरे लिए married. कोई इतनी अनबिलीवेबल सिचुएशन नहीं है। हाँ मुझे लगता है कि ऐसे हो सकता है कि इंसान अपनी मोहब्बत दबाई भी, अब उसके जहन में कि मैं अपने किस तरह से और करीब हो सकती हूँ, ताल्लुक कैसे नहीं बन तो सकता फिर है, देखो- मैं अपने महबूब को दोबारा कैसे देख सकती हूँ, क्यों ना मैं अपनी बेटी, तो लोग इस लेवल पे देखो, चले मैं जाते नहीं हैं। यार, माँ बाप को छोड़ो, हाँ। मैं लड़का लड़की की बात कर रही हूँ। Forget the mother and father, वो बिल्कुल सिचुएशन सही है, हाँ। एब्सोल्युटली। लेकिन why will you get them married? ठीक है, तुम कह रही हो तुम लाना चाहती हो, दूसरी माँ क्यों देगी अपनी बेटी जब उसको पता है कि ये आदमी she's got क्या कहते हाँ, हैं, या अच्छा तो वो उसमें, वो और तो आपको ये भी अरबपति पता है कि आदमी आगे हो। जाके प्रॉब्लम्स मोहब्बत होनी मायरा है, loved और it. अगर आपकी अगर ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते तो फिर भाग के कर लेते। You know, like, give me one good reason why it should have been. The reason was not there. मेरे जहन में जो इसकी बैक स्टोरी चलती है ना, उसमें ये भी कहा होगा कि देखें जो पुरानी बातें हो गई, अब तो बच्चों की बिल्कुल। जिंदगियां स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन नहीं ये हुई दोनों ना। दूसरे को पसंद करते हैं, चलें कर लें। लेकिन नहीं हुई ना, दोनों की बनती नहीं है, वो कहती है कि तुम सास के ये करो, तुम वो करो, तुम वो ये करो। So you have to look at the whole story ना। So I don't मतलब think वो it's, ठीक है, वो आप देखें, मुझे जो चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, आपके लिए क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि ठीक है, हर चीज को देखने के बाद सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। तो ऑडियंस का देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,094, और इमरान अजीज साहब के इसमें ड्रामा सीरियल मोहम्मद से आए हैं 3,361, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले, विच इज़ रियली गुड। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,029, और शेख के हिस्से में 3,611, 21% बनते 2.1 को मिले, जो कि अच्छे नंबर हैं। अब बात कर लिया सबा कमर एंड अली अंसारी की। ज़बरदस्त। अली का तो मैं बोल चुकी हूँ कि अली अंसारी ने तो कमाल ही कर दिया। इतनी कमाल एक्टिंग देखने को मिल रही है मोहम्मा में अली अंसारी की, और वो जिस तरह से वो सुनाया, वैसा कि हमने सीन्स देखे, बट ही डिड इट सो डिफरेंटली, इतना रियल लग रहा था जैसे वो बेइज्जती कर रहा था। अनुषा ने कमाल परफॉर्मेंस दी है। और वो जो जीजी का वो जो सोफ़ा है जिस पे वो जो ऐसे ऐसे बैठा, वो जो शॉट है ना सबा कमर का, वो एकदम अचानक आ गया, एकदम समझ नहीं आई क्यों। ड्रामा शुरू होता है, वो आ रहे हैं अपार्टमेंट में और ये ऐसे क्यों बैठी हुई है। एक मुझे इसकी समझ नहीं आया, और एक मानव का क्लोजअप था दूसरे ड्रामे में, वो नहीं समझ आया। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत लगा एस्थेटिकली, वो भी पोज मार के बैठी है ना। उसके बाद एक और भी था, वो जो सोफे पे आके लेटी है ना यूं करके, जब वो जो खुश शॉट हुई है, वो भी बड़ा प्यारा था। तो आप देखो ना कि ये ड्रामे में वो ऐसे भी बैठ के सोफे पे बैठ सकती थी ऑन करके, नादे की ना सिर्फ कपड़े मैच कर रहे हैं बालों से, बल्कि जो कुशन निकाल वो भी कपड़ों वो भी से मैच कर रहे हैं। नादिया सही मैचिंग, ज्यादा ही मैचिंग हो गया आज तो मैं बाल, कुशन और कपड़े है ना, सब साथ मानते लाती हो? हैं, हमसे पूछे, सब एक एक चीज साथ लेकर आती हैं। क्योंकि तन्हा अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ जी। तो बड़े मजे के जो ब्यूटी शॉट्स है ना, दैट्स व्हाट्स मेकिंग हर सो मिस्टीरियस एंड डार्क, और ट्रीटमेंट इस ड्रामे के वो है, क्या खूबसूरत बना हुआ है। आई थिंक शेख को ये भी कहा जाता है, वो म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत अच्छा बहुत होता है, अच्छा, बहुत कहीं अच्छा होता है कि वो ढांढ नहीं इनहैंस है। कर देता है सीन को। फजूल म्यूजिक कहीं नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ म्यूजिक है ही नहीं। और जिस तरह वो जब आते हैं ना शॉट्स थ्रू द मिरर, ये देख रही है, बड़े प्यारे लगते हैं वो शॉट्स, उनके अंदर से नज़र आ रहा है, बड़े आला शॉट्स हैं। तो सबा का वो पिंक ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा था, बेबी पिंक जो उसने इतनी देर पहना है, बहुत कमाल सीन्स थे। और देखा जाए तो इतनी वेरिएशंस सबा ने दी है। मुश्किल एपिसोड्स थे, शाहजहां के साथ कैसे, उससे पहले खुश, माँ के साथ यंग कैसे? सी एकदम प्यारी सी छोटी सी ना लगी, वो पुरानी वाली जहाँ आ रहा खुश हुई, हमने वो भी झलक देखी है उसकी जवानी की उसमें, वहाँ जो उस टाइम शादी से पहले। एंड देन उसकी एक्सट्रीम, बहुत शेड्स थे। सबा को परफॉर्मेंस का एक सही इस दफ़ा जो है ना मार्जिन मिला है मेरे लिए, तो दोनों आर 10, दे वर अमेजिंग, अली अंसारी एंड सबा। मैया जी, सबा कमर एंड अली अंसारी परफॉर्मेंस। I think let's talk about Ali. Brilliant. जो उसने सीन एंड किया, लास्ट एपिसोड, लास्ट सीन ऑफ द एपिसोड जो क्लाइमैक्स पे हमें उसने छोड़ा है, 18 एपिसोड का वो लास्ट एक थर्ड अली अंसारी निकला है। पहले इज द अली अंसारी हु इज वेरी लवी डवी टू हिज वाइफ, फिर इज अली अंसारी हु इज नाउ under the influence and he is like Gugu he's going, he hasn't but he's going towards Gigi. Then there's the Ali Ansari who is very guilty about losing the child. Then there's the Ali Ansari जो अपने guilt को बीवी के खिलाफ
turn करता है because now he's fully in love with Gigi and he's proposed to Gigi. So you know, look at all these shades, and then there's the Ali Ansari who is so angry with his wife for no rhyme or reason, but उसको एक reason चाहिए, right? And वो तलाक दे देता है, और फिर अब he's in love with this woman लेकिन वो उसको धमकी दे रहा है. I mean, he's leaving his first wife for her, लेकिन धमकी दे रहा है. So he's almost saying, if you don't marry me, this is what I'm going to do. So there is an evil Ali Ansari that has emerged in this last scene. But needless to say, बहुत बहुत ज़्यादा आप देर आए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन I think एक वे से देर आए दुरुस्त आए. बहुत you have really mastered this role. You've understood it, you have performed it beautifully. You are definitely getting a 10 from me. And Sabaa, you every time are a 10 because जो mood swings हैं और जिस तरीके से आप, because mood swings के अलावा remember हम जब shoot करते हैं तो हम एक scene कमरे के अलग कर रहे होते हैं, drawing room के अलग कर रहे होते हैं. वो mood swings को याद रखना, उसका वो continuity आपने जो रखी है. There isn't been a single scene where I've said, oh, Sabaa was in a very different mood उस वाले scene में और अब देखो second scene में क्या कर रही. वो आपने एक continuity रखी है अपने moods की. And you are doing a beautiful job, you've done a beautiful job, so 10 for you also. सादिया इमाम. अली को तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ 10. इतने सारे शेड्स ऑफ अली बता दिए हैं मरीना जी ने, तो अब उसके बाद ज़रूरत ही नहीं बताने की कि एक आर्टिस्ट इतने सारे कैरेक्टर निभा रहा है इसके अंदर. तो अली बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें. मुझे लगा है कि आपको बहुत इस इंडस्ट्री ने अंडर एस्टिमेट किया है. अब आप निकल आएँ और प्राइम टाइम वाला जो है वक्त वो आपके लिए है, और यकीनन इसके बाद बहुत सारे गेटवेज हैं जो खुलेंगे आपके लिए. तो प्लीज़ 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 हम इससे बहुत ज़्यादा आपको देखना चाहते हैं. एंड सबा, तुम्हारे लिए बोलने के ना अब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं. कितना बोलें, किस चीज़ पे बोलें. तुम्हारे आंसुओं पे बात करें, तुम्हारी वेरिएशन ऑफ एक्टिंग पे बात करें, तुम्हारे आवाज़ के लड़खड़ाने पे बात करें, आवाज़ का संभलना, उफ, बहुत टू मच है. और अब एक चीज़ नोट करें कि हमने अभी उनका इतना एक केस नंबर 9 जैसे इंटेंस वो ड्रामा देखा कि ये आप कैरेक्टर नहीं भुला सकते जो उसके साथ मिजरी थी. फिर पामाल में एक और उनका हमने देखा कि ओ माय गॉड व्हाट. और अब ये देखिए, ये तो मतलब I find this is the most intense. The most intense because इसमें बहुत वेरिएशन, क्योंकि वो सारे दोनों जो थे ड्रामे वो एक पैटर्न के थे. वो या here this is a girl who's been through so much and become this. नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि एक जैसे आप ड्रामा करते हैं सक्सेसफुल हो, आपको उसकी छाप मिटाने में थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, टाइम लगता है कि 1-1.5 साल बाद आपका वो होता है कि चलो कोई नया. ये एक साथ 3 ड्रामाज और एक आप पहले केस नंबर 9 जहन में नहीं आता मेरे, पामाल भूल गया, अब सिर्फ मुअम्मा आता है. वही मैं कह रही हूँ ना, ये आर्टिस्ट वो है जो अपने ही रिकॉर्ड खुद तोड़ती चली जा रही है. तो यार यू आर गुड. और नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं जिसको आई थिंक पता नहीं कौन सा एक्टर इनके करीब भी पहुंच अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है और अपने ही रिकॉर्ड बनाती जा रही है. तो ये कमाल है. तो मेरे लिए जैसे अली 10 है, आप भी 10 हैं. 10 जनाब. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. कुछ अरसे पहले क्योंकि जुनैद अली अंसारी, मैंने एक ड्रामा किया जिसमें मैं इनकी बहन, इनकी जीजी तो नहीं कह सकते, बहन बनी हुई थी, बड़ी बहन. तो हमारी बड़ी दोस्ती आज भी है, बहुत हम तीनों की बॉन्डिंग है. तो हम लोग मिले. किसकी? अली अंसारी, मैं और जुनैद खान केस ना. अच्छा ओके. हमारी बहुत दोस्ती है. कहीं मिल जाए हम घंटों बात करते. तो हम लोग एक इवेंट पे इस्लामाबाद गए, उसके बाद हम खाने पे चले गए. तो बैठ के बात हो रही और अली वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने कहा तुम्हारे इतने कमाल सोप सीरियल्स ये सब चल रहे हैं, इतना कमाल, वेरी फेमस. एंड ही वाज लाइक दैट्स फाइन बट आई नीड टू बी ऑन प्राइम टाइम. मैंने कहा उससे क्या इतना कोई फ़र्क पड़ेगा, ये तुम्हारा काम. कहता है नहीं, उससे फ़र्क पड़ेगा. और चैनल्स क्या करते हैं कि आपको कहते हैं यार अभी आप कर दें, उसके बाद हम आपको प्राइम टाइम पे शिफ्ट कर देंगे. ऐसे क्या कि उससे बहुत सारे ड्रामे लंबे करवाए. एंड ही वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड ही लाइक कि नहीं. और वाकई मुझे लगता है तो ये तो एसेट है किसी भी प्राइम टाइम के लिए. एंड देन हम लोगों ने क्या किया जाए यार, ये तो वाकई करना चाहिए. तो ही वाज लाइक आई एम गोना वेट नाउ.
अब मैंने करना ही नहीं जब तक मुझे मेन प्राइम टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए ना हो, आई रियलाइज इज राइट, Very प्राइम nice. टाइम पे आना, चाहे आप कितने सुपर हिट्स दे चुके हो 7 बजे 9 बजे, सैडली जब तक आप 8 बजे के ड्रामे पे नहीं आते हो ना, वहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाती। एंड ही सो स्मार्ट कि ही वेटेड आफ्टर दैट, जिसने उसको फ़ोन किया उसने कहा नहीं करूँगा, मैं प्राइम टाइम करूँगा, एंड माशाल्लाह अली द प्लान वर्कड। अमेजिंग जॉब Amazing. अली एंड सबा कमर, उनके तो क्या कहा जाए, हमें लिटरली खुशी है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें हाँ, सबा कमर का हमें बिल्कुल। काम देखने को मिल रहा है। यू आर ब्रिलियंट, आई थिंक स्पेक्टेकुलर, हर चीज़ में जो भी आप चीज़ कर रही हैं। ऑडियंस की बात करी जाए, टोटल वोडकास्ट में 20,215 और ड्रामा सीरियल मुअम्मा से सबा कमर के हिस्से में है 3,498, 17% बनते हैं, 1.7 को मिले, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोडकास्ट हुए हैं 19,722 और अली अंसारी के हिस्से में आए हैं 2,148, 11% बनते हैं, 1.1 इनको भी मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं। तो जी ये खत्म हुआ ड्रामा सीरियल मुअम्मा का रिव्यू। हाँ, अबे